सत साहेब साहेब गुरु तेरा यश। सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों, इंसान जब सत धर्म की ओर चलता है तो उसमें मानवता आ जाती है और मानव धर्म स्थापित हो जाता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे एक नए चैनल की, जो सर्वधर्म सेवा समिति के द्वारा शुरू किया गया है। सर्वधर्म सेवा समिति में सबसे पहला है सत धर्म 39, यानी सत धर्म 39। 39 का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझना है। सबसे पहला नंबर 1 परमात्मा, 1 नंबर परमात्मा। नंबर 2 ब्रह्मांडी मन। कहने का मतलब वो मन जो ब्रह्मांड में रहता है और जो अंत समय मृत्यु होती है उस समय वो निकल कर जाता है। जब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांडी मन ये आपस में मिल जाता है तो 1 और 2 का योग 3 बन जाता है। 3 नंबर होता है ज्ञान, यानी गुरु। अब हमें समझना है कि 3 नंबर जब हमारे पास आ गया तो हम कोई जोर लगाते हैं, बल करते हैं, तो कहते हैं 1, 2 और 3। इसका मतलब होता है कि परमात्मा, ब्रह्मांडी मन दोनों साथ मिलने के बाद एक विशेष ताकत शुरू हो जाती है, एक विशेष ज्ञान पैदा हो जाता है जो इंसान का सबसे बड़ा बल होता है। अब अगर ये बल पैदा हो गया तो 3 नंबर ज्ञान यानी सतगुरु की ताकत फिर ये क्या बनाएगी, सर्वधर्म। इसके लिए संसार वाले कोई धर्म नहीं बल्कि सत धर्म होता है, और सत धर्म बराबर होता है मानव धर्म। ये है मानव धर्म। जब मानव धर्म शुरू हो जाता है तो इंसान में मानवता आ जाती है, इंसानियत आ जाती है। अगर इंसानियत पैदा हो जाती है तो फिर इंसान क्या कार्य करता है, इसके बारे में आपको समझना है। इसके बारे में है फिर है ये सर्वधर्म। अब है सर्वधर्म के मुख्य कार्य क्या होते हैं। अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं कि सर्वधर्म कार्य है, उस कार्य के ऊपर चलने के बाद इंसान में ऐसी इंसानियत जागी ताकि वो कण कण में परमात्मा को मानने लगा और कण कण की रक्षा करना शुरू कर दिया। तो आइए हमारे सत धर्म 39 की शुरुआत में हम कैसे कैसे कार्यक्रम करेंगे उनकी एक छोटी सी रूपरेखा पेश करता हूँ आज। अगर इस रूपरेखा को समझकर आपने पूर्ण तरह से जान लिया तो आप सभी के लिए दरबार खुले हैं। जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहे और जो जन सेवा करना चाहे, जो लोगों की मदद करना चाहें, तो आइए सर्वधर्म सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है, तहे दिल से स्वागत करती है। सर्वधर्म सेवा समिति सदलपुर, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा में। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू का कार्यक्रम पहला, शुरुआत के भारतीय संस्कृति को कायम करना। हमारी समिति का कार्य होगा कि भारतीय संस्कृति आज उथल पुथल हुई है, इसको हम कायम करें वापिस, तथा जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर लोगों को जीना सिखाएं कि न जाति मेरी एक ही है, वह इंसान है। अगर हम देश में रह रहे हैं तो मेरी जाति भारतीय है। इसी प्रकार दूसरा हमारा नियम है, दूसरा हमारा कार्य है मानसिक शिक्षा के लिए जगह जगह पर स्कूल खोलना। आज इंसान की मानसिकता कमज़ोर हो रही है। इस कमज़ोर मानसिकता को परिवर्तन करने के लिए
जगह जगह पर स्कूल खोले जाएंगे। तीसरा नियम है सनातन धर्म की परंपरागत रीति से अंतर्जातीय शादियां करना। हमारे सनातन धर्म में की जो परंपराएं हैं उन परंपरा के अनुसार अंतर्जातीय शादियां करना, भावार्थ जातिवाद को समाप्त करना, यानी जाति हमारी एक ही है, सबकी एक धर्म है, एक जात है, एक जैसे हमारे विचारधारा होनी चाहिए। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमें जातिवाद को मिटाना पड़ेगा। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक सनातन धर्म आगे पनपेगा नहीं। लोग धर्म को छोड़ कर जा रहे हैं। चौथा हमारा नियम है, चौथा हमारा कार्यक्रम होगा बेघर लोगों को घर बना कर देना तथा शिक्षा के द्वारा धर्म परिवर्तन रोकना। ये बात आपको बड़े गौर से समझना है। मैं किसी धर्म की खिलाफत करने वाला नहीं। पूरी दुनिया मेरा परिवार है। मैं एक संत महात्मा के चोले में हूँ। ये प्रथम गुरु गद्दी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्राकृतिक नियमों को लागू करूँ। फर्ज बनता है कि मैं लोगों को प्राकृतिक नियम सिखाऊं। इसलिए हमारे देश में जो लोग बेघर फिर रही हैं, तपड़ीवासी हैं, या जो घरों में बैठे हैं उनके पास घर नहीं है, टूटे फूटे झुंपड़ियों में रह रही हैं, उन बेघर लोगों को हमारी समिति की ओर से घर बना कर देना तथा शिक्षा के द्वारा, यानी ऐसे नहीं भाई हम आपको खिलाफत करके धर्म परिवर्तन रोके, नहीं, हम सही मायने में बताएं कि सनातन धर्म में कितनी आज़ादी होती है। लेकिन नासमझी के कारण, जातिवाद फैलने के कारण सनातन धर्म टूटता हुआ जा रहा है। इसलिए सनातन धर्म को बचाने के लिए शिक्षा के द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकना, ये हमारा एक मुख्य कार्यक्रम में शामिल होगा। अगला पांचवा नियम हमारा होगा फ्री अस्पताल बनाना, फ्री अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ताकि लोगों को सारी चीज़ मुफ्त मिले, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार होता है। इंसान के पास सबसे बड़ा धन शिक्षा होती है और शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जब आर्थिक लेवल पे कोई इंसान कमज़ोर हो, अगर वो बीमार हो जाए तो अस्पताल से उसका फ्री इलाज हो जाए, तो उसके लिए तो परमात्मा ही उतर कर आ गया होगा। और जब इंसान के पास शिक्षा के लिए कोई अर्थव्यवस्था का कोई समाधान ना हो, अर्थात अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, और उसको अगर स्कूल और कॉलेजों में फ्री शिक्षा मिल जाए और विद्वान इंसान है वो दबा कुचला हो, अगर उसकी विद्वानता बाहर आ जाए तो उसके लिए तो परमात्मा ही उतर कर आ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, जो भी हमारी मदद करना चाहें तो वो आइए सर्वधर्म सेवा समिति सदलपुर में, और हमारे कार्यक्रम लगातार जारी हैं। और हमारी इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि सनातन धर्म की रक्षा भी हो सके, गरीब लोगों की रक्षा भी हो सके और हर तरह से लोगों को फ़ायदा हो सके। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को समझते होंगे। अगर मेरी बात को समझा है तो आइए आप सर्वधर्म सेवा समिति के साथ मिलकर और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। सत साहिब।